नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की। क्या करें, ये एक ऐसे नेता हैं, वैश्विक स्तर पर इनकी चर्चा होनी भी चाहिए, होती भी है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि हम ये चर्चा कर क्यों रहे थे। कुछ वक्त पहले एक बयान आया था, एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जो बिचौलियागिरी होती है, मतलब कि आपने अगर किसी को मीडिएटर बनाया तो पाकिस्तान को क्यों बनाया। तो पाकिस्तान के मुंह पे उसे लूजर कह दिया। कह रहे मुझे अच्छा लगता है कि मैं लूजर्स के बीच में रहूं ताकि मैं अपनी सक्सेस की कहानियां सुना सकूं। यानी पाकिस्तान का तो नहीं है अमेरिका, ये बात साफ हो गई। हाल फिलहाल एक और स्टेटमेंट आया है और यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ये भारत के साथ तो नहीं होंगे। मतलब एक बार फिर से ट्रंप ने यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं अपने फैसलों पर अडिग हूं, मैं भले पलटता रहता हूं, लेकिन जो बात ईगो पर लगी हुई है वो लगी हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, कोई बड़ी बात तो है नहीं ये स्टेटमेंट दे देना। अब मैं तो 24 घंटे का भी टाइम नहीं बोल रही हूं, अगले 2 घंटे में हो सकता है स्टेटमेंट पलट जाए, लेकिन क्या मायने निकाले इस स्टेटमेंट के कि अगर युद्ध छिड़ता है तो मैं भारत के साथ तो नहीं होऊंगा। मायने क्या निकालना है? मायने यही है कि ट्रंप पागल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बैडमैन है, मैं बोलता हूं वो मैडमैन है। आज तक इतना बड़ा पागल कोई राष्ट्रपति नहीं बना था अमेरिका का। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक टर्म है मैडमैन थ्योरी, वो रिचर्ड निक्सन के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। कहा जाता था कि वो सनकी टाइप का है, ये उससे एक कदम आगे। और उसके स्टेटमेंट सुनिए और आप हंसिए, क्योंकि दुनिया का बड़ा से बड़ा जोकर उस तरह से बात नहीं कर सकता। आज ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस का नक्शा दिखाकर बता रहा था कि व्हाइट हाउस में हमने बंकर बनाए हैं, बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए हैं। अमेरिका का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो कि तस्वीरें दिखा दिखाकर बताता है कि मेरा बेडरूम बुलेट प्रूफ शीशे का है और मेरा बाथरूम जो है वो बंकर के नीचे है? ये कोई बताता है? इसका मतलब पागल है ये। और इस पागलपन में मैं एक के बाद एक स्टेटमेंट बताता जाता हूं। फिर इसने क्या कहा कि अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन मैं हूं नोबेल पीस प्राइज के लिए। पता नहीं लोग किसको किसको दे देते हैं। उन्होंने कहा ओबामा तक को दे दिया, मुझे नहीं दिया। उसने ये कहा कि मैंने इतने सारे वार रुकवाए हैं और आज तक मुझे नोबेल प्राइज नहीं मिला, मैं आई विल बम यू, मतलब बम पटक देंगे नोबेल प्राइज पे। तो ये पागल ही है ना। किस बात के लिए नोबेल मिले? ईरान पे अटैक करने के लिए, मदरो को किडनैप करने के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, या फिर एप्स्टीन में 4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ वो गलत काम करने के लिए? किस बात के लिए नोबेल इसको चाहिए? पता नहीं अमेरिका में कैसे लोग हैं जो इस तरह के सन की कोई चुनते हैं। और अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है ट्रंप के खिलाफ। पत्रकारों से कैसे बात करता है कि आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अब बताइए, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, जोकर है? इसलिए मैंने कहा कि ये पागल है और ये रोज कुछ ना कुछ बोलेगा। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लोग दिन गिन रहे हैं कि 2.5 साल और बचे हैं। नहीं, जो पावरफुल आदमी है, जिसके पास पावर है, जो जिसके देश को सुपर पावर कहा जाता है, अगर वो इस तरीके की बातें करेगा तो समझिए वो कुछ भी कर सकता है। अब तक हम किम जोंग उन के लिए ये बात कहा करते थे सन की है। आप देखिए ये जो पूरा युद्ध छिड़ा है इसमें नॉर्थ कोरिया की क्या भूमिका थी? कुछ नहीं थी, लेकिन उसके बाद कहा गया कि अगर ये बीच में आ गया तो ये असली में बम पटक देगा। ये मजाक उड़ा था ना। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर ये सन की पना दिखा रहे हैं तो ये किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और उस किसी में भी मेरा मतलब पाकिस्तान से भी है, भारत से भी है, और बाकी जिन देशों में युद्ध छिड़ रहा है वो तो है ही। कई मामलों में ये किम जोंग उनका भी चच्चा है। हाँ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, कई मामलों में। अब संडे गार्जियन में एक लेख छपा है जिसको आपने भारत से रिलेटेड चूंकि बात की है तो मैं बता देता हूं। अमेरिकी डिप्लोमेट्स जाकर ये कह रहे हैं भारत के डिप्लोमेट से कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। भारत ने कहा कि मांगा किसने और तुमने किया कब मदद? 1971 में बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम तुमने पाकिस्तान की तरफ से जहाज भेजा था हमें मारने के लिए। वो तो रूस था जिसने अपना लाल बेड़ा भेजा, तुमको रोक लिया। तुमने कब साथ दिया? करगिल में जब तक आतंकी अंदर घुसते रहे तब तक तुमने कुछ नहीं किया। जब हमने मारना शुरू कर दिया और जब पाकिस्तान हार रहा था तो नवाज शरीफ तुम्हारे पास गया, तुमने बचा लिया उसे। ऑपरेशन सिंदूर में
शहबाज शरीफ गया तुम्हारे पास रिक्वेस्ट करने, तुमने बचा लिया। तुम तो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ थे, तो तुम अब हमें क्यों बता रहे हो कि हम बहुत न्यूट्रल देने वाले हैं? और इनमें अब द संडे गार्जियन, जो कि ब्रिटेन का अखबार है, उसमें अमेरिका लिखवा रहा है कि भारत के साथ हम, मतलब मेरे एलाई वो नहीं हो सकता, हमारा सिर्फ मतलब का दोस्ती रहेगा। तो मैंने बोला इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, आज तक मतलब की दोस्ती थी। तुमको चाइना को काउंटर करना था, इसलिए भारत की जरूरत थी। भारत तुम्हारे काम नहीं आया तो डांस कर रहे हो, यही सच्चाई है। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था कि भारत और चीन जो है सुपर पावर नहीं बन सके, इसलिए एक नॉनसेंस क्रिएट किया जाए इनके बाजू में एक देश। और ब्रिटेन ने जिन चीजों को छोड़ा उसको अमेरिका ने कैरी फॉरवर्ड किया है, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया था और कोई कारण नहीं था। लेकिन अभी मुझे लेटेस्ट का बताइए, क्या ये सच में कहा गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि नहीं मदद की जाएगी? वैसे तो हमने मदद नहीं मांगी है, ना ही हमें कोई एक्सपेक्टेशंस है, और हमने देखा है कि अमेरिका का क्या रुख रहा है, लेकिन फिर भी अरे मदद नहीं की जाएगी, कोई मांग ही नहीं रहा है मदद। और हम क्यों इतना परेशान है कि अमेरिका मदद करेगा कि नहीं? कब किया है बताइए? जब से देश आजाद हुआ है एक इंस्टेंस कोई बता दे कि अमेरिका ने भारत की मदद की है? एक कोई भी बता दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा कि हां अमेरिका हमेशा भारत के खिलाफ रहा है, ये मैं 10 इंस्टेंस बता दूंगा आपको, और एक के बाद एक। अभी निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि तिब्बत जो चाइना ने कब्जा किया, वो इसलिए कब्जा किया, कभी नहीं करता चाइना, लेकिन चूंकि कुछ लोग जो भारत में थे वो सीआईए के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। यह निशिकांत दुबे का दावा है, और उसमें उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिया। अब यह तो स्थिति है, तुम हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की कोशिश में लगे हो, तुम हमारा चाइना का दुश्मनी कराने की कोशिश में लगे हो, तुम पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, और फिर भी ये दावा ये कर रहे हो कि हम मदद नहीं करेंगे। तुम हो कौन मदद करने वाले? और एक ये जो जोकर बैठा के रखा है अमेरिका वालों ने, मैडमैन, ये तो देखिए अमेरिका का आखिरी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये नाम याद रखिएगा, ये आखिरी शासक होगा। बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अमेरिका से कोई डरता है? जेलेंस्की और अफ्रीका के देशों का प्रीमियर भी जाकर व्हाइट हाउस में इसको गाली देकर चला आता है। ये हाल कर दिया है। चलिए ठीक है पंकज जी, आपके जो पुराने मोटे तौर पर इस बात को समझना होगा कि अमेरिका की तरफ से, ठीक है पंकज जी, अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के नेताओं की तरफ से जिस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो हम भारत का साथ नहीं देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर यह समझना होगा कि अमेरिका या अमेरिका के नेता जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उसका भारत पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।